कभी आपने सोचा है, अगर आप सुबह आंख खोलते ही सब कुछ खो दें, आपका घर, आपके अपने, आपकी सेहत, आपकी आवाज, और आपको वो सब चीजें वापस तभी मिले जब आप उनके लिए दिल से थैंक यू कहें, तो क्या आप तैयार हैं ये सब दोबारा पाना? अभी आप जैसे बैठे हैं, शायद कमरे में थोड़ी सी हलचल है, बाहर गाड़ियां चल रही होंगी, या शायद सब शांत है, लेकिन इस पल में जो सबसे अनदेखा इमोशन हमारे अंदर चल रहा है वो है अनग्रेटफुलनेस। हां, ऐसा नहीं कि हम बुरे लोग हैं, लेकिन हमारी आदत बन गई है नजरअंदाज करना। रांद बायन ने द मैजिक में जो कहा है वो सिर्फ किताब नहीं है, ये एक अंदर का मिरर है जो हमें दिखाता है कि जो चीजें हमारे पास है उन्हीं को देखने का तरीका हम भूल गए हैं, और यही वजह है कि जिंदगी में मैजिक गायब हो गया है। किताब कहती है जिसके पास ग्रैटिट्यूड है उसे और दिया जाएगा, और जो थैंकफुल नहीं उससे वो भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। पहली बार जब मैंने ये लाइन पढ़ी तो लगा कितना अनफेयर है, लेकिन जब इसकी मीनिंग समझी तो जैसे एक दरवाजा खुला, और उस दरवाजे के उस पार थी एक न्यू लाइफ, एक ऐसी दुनिया जहां ग्रैटिट्यूड सिर्फ एक शब्द नहीं, पावर है। और इसी पावर को अनलॉक करने हम आज निकल रहे हैं 5 हिस्सों की एक जर्नी पर, जो आपकी सोच, आपका नजरिया और शायद आपकी किस्मत भी बदल सकती है। पहला दिन, सुबह की हल्की धूप खिड़की से कमरे में उतर रही थी। एक अधखुली किताब, एक चाय का प्याला और एक अकेला इंसान, आयान, उम्र लगभग 32, एक नौकरी पेशा इंसान जिसे सब कुछ मिला हुआ लगता था, स्टेडी जॉब, एक अच्छा घर, रिस्पेक्टेबल इनकम, लेकिन फिर भी कुछ मिसिंग था। हर दिन उसकी सुबह एक चेकलिस्ट से शुरू होती, काम, रिपोर्ट्स, ईमेल्स, मीटिंग्स। कभी भी खुद से यह सवाल नहीं पूछा था, मैं आज के लिए थैंकफुल किस चीज के लिए हूं? एक दिन उसकी लाइफ में एक छोटा सा मोड़ आया। किसी रैंडम यूट्यूब वीडियो में उसने सुना, काउंट योर ब्लेसिंग्स और यूल एंड अप काउंटिंग योर कंप्लेंट्स। वो लाइन उसके दिल में अटक गई। उसी शाम लाइब्रेरी से उसने द मैजिक उठाई। पढ़ते ही पहला सेंटेंस झटका देता है, जस्ट वन वर्ड कैन चेंज एवरीथिंग, ग्रैटिट्यूड। और वहीं से एक ऐसा दरवाजा खुलता है जिससे जिंदगी का हर हिस्सा कनेक्ट होने लगता है। हेल्थ, मनी, रिलेशनशिप्स, करियर, हैप्पीनेस, सब कुछ। किताब कहती है जब आप किसी भी चीज के लिए दिल से थैंक यू कहते हैं तो वो चीज मल्टीप्लाई हो जाती है। आयन ने सबसे पहले अपनी पुरानी डायरी निकाली। पहले पन्ने पर लिखा, 10 चीजें जिनके लिए मैं सच में थैंकफुल हूं। और वो लिखता गया, थैंक यू फॉर माई बॉडी, जो रोज थकने के बाद भी मुझे संभालता है। थैंक यू फॉर माई वॉइस, जिससे मैं अपनों से बात कर पाता हूं। थैंक यू फॉर माई फेलियर्स, जिन्होंने मुझे खुद से मिलवाया। और जब उसने हर पॉइंट के बाद थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लिखा तो जैसे दिल में कोई हल्की सी गर्माहट आ गई। एक शिफ्ट महसूस हुआ, छोटी छोटी चीजों की कद्र का एहसास जो पहले कभी नोटिस नहीं किया था। अब हर सुबह उसकी रूटीन थी ब्लेसिंग्स काउंट करना, और हर रात सोने से पहले मैजिक स्टोन प्रैक्टिस। एक स्मूथ छोटा सा स्टोन उसने उठाया जो आराम से उसकी मुट्ठी में समा जाए। हर रात वो उस पत्थर को पकड़कर सोचता, आज की सबसे अच्छी चीज क्या थी? कभी बस इतना कि उसकी मां ने फोन किया, कभी एक प्याली अदरक वाली चाय, कभी कोई रैंडम स्ट्रेंजर का मुस्कुराना। और जब वो उन पलों के लिए थैंक यू कहता तो महसूस करता कि उसका दिल थोड़ा और खुल गया है। ये कोई बड़ा चमत्कार नहीं था, लेकिन हर दिन का छोटा जादू बन रहा था। आयन को समझ आने लगा था, ग्रैटिट्यूड कोई इमोशन नहीं है, ये एक स्किल है, और स्किल प्रैक्टिस से ग्रो करती है। किताब में बताया गया था, द मोर यू फील ग्रैटिट्यूड द फास्टर योर लाइफ विल ट्रांसफॉर्म। आयन की लाइफ में छोटे बदलाव होने लगे। पहले वो अपने ऑफिस के काम को एक बर्डन समझता था, लेकिन अब वही काम ग्रेटफुल अटेंशन के साथ करने लगा। जहां पहले वो हर चीज में कंप्लेंट ढूंढता था, अब वो वजह ढूंढता था थैंक्स कहने की। एक दिन उसके बॉस ने कैजुअली कहा, तुम्हारे एटीट्यूड में कुछ अलग आया है इन दिनों, तुम पहले से ज्यादा ग्राउंडेड लगते हो। वो मुस्कुरा दिया, लेकिन अंदर से समझ गया कि यह सिर्फ ग्रैटिट्यूड का असर है। वो असर जो किसी क्रीम या ऐप से नहीं आता, बस दिल से आता है। अब जब वो खाना खाता तो एक पॉज लेता और सॉफ्टली कहता,
थैंक यू फॉर दिस फूड, जब सुबह की हवा उसके चेहरे को छूती। थैंक यू फॉर दिस न्यू डे, और जब किसी चीज के लिए तकलीफ होती तो भी वो कहता थैंक यू फॉर दी लेसन। धीरे धीरे ग्रैटिट्यूड उसकी आइडेंटिटी बन गया। लेकिन फिर भी एक चीज थी जो अंदर से खटकती थी, पैसे की कमी। उसकी सैलरी फिक्स थी, खर्च बढ़ते जा रहे थे, और यही अगला चैप्टर था, मैजिक मनी। किताब ने कहा ग्रैटिट्यूड इज प्रॉस्पेरिटी, कंप्लेनिंग इज पॉवर्टी। आयन ने अब पैसे के प्रति अपनी सोच बदली। अब जब भी वो पैसे खर्च करता तो साइलेंटली कहता थैंक यू फॉर दी मनी दैट अलाउड मी टू बाय दिस। उसने अपने पर्स में एक छोटा नोट रखा जिस पर लिखा था थैंक यू फॉर ऑल दी मनी दैट हैज फ्लोड टू मी। हर दिन उस नोट को देखना, पकड़ना और दिल से थैंक यू कहना, ये उसकी प्रैक्टिस बन गई। और यकीन मानिए, अगले ही महीने उसे अनएक्सपेक्टेड बोनस मिला जो उसने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। अब आयन को एक बात क्रिस्टल क्लियर हो चुकी थी, ग्रैटिट्यूड कोई ऑप्शन नहीं है, ये फाउंडेशन है। कहानी अब उस दिशा में जा रही है जहां ग्रैटिट्यूड सिर्फ एक डेली हैबिट नहीं, बल्कि इंसानों के रिश्तों, सेहत और सोच के साथ गहराई से जुड़ने लगता है। आयन की जिंदगी अब धीरे धीरे शांत और साफ हो रही थी, जैसे किसी पुराने शीशे को धीरे धीरे पोंछा जा रहा हो। सुबह अब भागदौड़ नहीं थी, बल्कि सुकून भरे रिचुअल से शुरू होती थी। वो ब्लेसिंग्स काउंट करता, अपनी कॉफी को महसूस करता और हर चीज में मीनिंग खोजने की कोशिश करता। लेकिन एक रात जब सब शांत था, अचानक उसे एक खालीपन महसूस हुआ। सब कुछ होते हुए भी उसके अंदर कुछ टूट रहा था। वो अपनी रिलेशनशिप के बारे में सोचने लगा। पिछले कुछ महीनों से वो और उसकी पार्टनर एक अजीब सी दूरी में थे। कोई बड़ा झगड़ा नहीं, लेकिन एक कोल्डनेस थी, जैसे दो लोग साथ होते हुए भी साथ न हो। आयन ने याद किया कि किताब में ग्रैटिट्यूड को रिलेशनशिप से जोड़ने का जिक्र भी था, और उस सेक्शन में एक लाइन थी जिसने उसका ध्यान खींचा था, When you are truly grateful for someone, you stop trying to change them. उसने फैसला किया, आज से हर उस इंसान के लिए दिल से थैंकफुल होगा जो उसकी जिंदगी में है, और सबसे पहले उसकी पार्टनर। उसने एक खाली डायरी निकाली और लिखा 10 चीजें जिनके लिए मैं उसके लिए थैंकफुल हूं। उसका मुस्कुराना, सुबह की चाय में अदरक का परफेक्ट बैलेंस, उसके मैसेजेस जो काम के बीच में आते थे, टेक केयर, डोंट स्किप लंच, और हर पॉइंट के बाद उसने 3 बार कहा थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। शुरुआत में थोड़ा मैकेनिकल लगा, लेकिन तीसरे दिन तक उसकी आंखों में नमी आने लगी। उसे एहसास हुआ कि वो इंसान जिसे वो टेकन फॉर ग्रांटेड समझने लगा था, असल में उसके दिन की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। वो ग्रैटिट्यूड उसके बिहेवियर में दिखने लगी। अब वो छोटी बातों में इरिटेट नहीं होता था। अब वो उसकी बातें सुनता था, सिर्फ सुनने के लिए, जवाब देने के लिए नहीं। और जैसे जैसे वो बदलता गया, उनका रिश्ता भी बदलने लगा। एक दिन उसकी पार्टनर ने कहा, पता है, तुम पहले से ज्यादा क्लोज लगते हो। विदाउट इवन ट्राइंग, आयन बस मुस्कुरा गया, क्योंकि उसे पता था ये कोई ट्रिक नहीं थी, ये मैजिक था। अब वो अपने रिलेशनशिप्स को ग्रैटिट्यूड से सींचने लगा। मां बाप, भाई बहन, दोस्त, सहकर्मी, सबके लिए वो एक थैंक यू रखने लगा। वो जानता था कि जब आप किसी की सिर्फ गलतियां नहीं, अच्छाइयां भी गिनते हैं, तो आप बदलते हैं और रिश्ता भी बदलता है। अब अगला कदम था हेल्थ। आयन को पहले से कुछ माइनर हेल्थ इश्यूज थे, बैक पेन, ओकेजनल हेडेक्स, डाइजेशन इश्यूज, और इन सब के लिए वो हमेशा कंप्लेन करता था। लेकिन किताब ने उसे चौंका दिया जब कहा, योर हेल्थ इज कनेक्टेड टू योर ग्रैटिट्यूड, द मोर यू आर थैंकफुल फॉर इट, द मोर इट इंप्रूव्स। उसने एक नया प्रैक्टिस शुरू किया, बॉडी ग्रैटिट्यूड। रोज सुबह मिरर में खुद को देखकर कहता, थैंक यू फॉर माई आईज, जो मुझे दुनिया दिखाते हैं। थैंक यू फॉर माई हैंड्स, जो काम करते हैं, खाना बनाते हैं। थैंक यू फॉर माई हार्ट, जो बिना एक दिन रुके धड़कता है मेरे लिए। धीरे धीरे उसका माइंड बॉडी कनेक्शन मजबूत होने लगा। अब वो अपना खाना महसूस करके खाता था, हर बाइट में थैंकफुलनेस। अब खाना सिर्फ पेट भरने का नहीं, सेलिब्रेशन का हिस्सा था। एक दिन जब उसे हल्का फीवर हुआ तो उसने खुद से कहा, शायद ये बॉडी का तरीका है मुझे रेस्ट देने का। थैंक यू बॉडी। उस नाइट उसने अपने सीने पर हाथ रखा
और सॉफ्टली बोला, थैंक यू फॉर कीपिंग मी अलाइव। आई प्रॉमिस, मैं तुम्हें अच्छे से ट्रीट करूंगा। उस दिन के बाद वो अपनी बॉडी के साथ लड़ना बंद कर चुका था। अब वो उसे सुनता था, और जब बॉडी सुन ली जाए तो हीलिंग खुद शुरू हो जाती है। आयन की लाइफस्टाइल में बहुत सटल लेकिन नोटिसेबल चेंजेस आने लगे। पहले वो दोपहर में कॉफी के साथ 2 पेन किलर्स लेता था। अब वो हर्बल टी के साथ 5 मिनट की डीप ब्रीदिंग करता था। उसका एनर्जी लेवल बढ़ गया था, और वो फटीग जो हमेशा उसे लटकती सी लगती थी अब गायब हो गई थी। उसके दोस्त ने एक दिन पूछा, तू पहले से एनर्जेटिक लग रहा है, कोई नई डाइट शुरू की है? उसने सिर्फ एक शब्द में जवाब दिया, ग्रैटिट्यूड। अब उसका जीवन एक न्यू वाइब्रेशन पर चल रहा था। और इसी वक्त किताब के अगले लेसन ने उसे झकझोर दिया, एक्सपेक्टेशन वर्सेस एक्सेप्टेंस। किताब में कहा गया था, ग्रैटिट्यूड ब्रिजेस द गैप बिटवीन व्हाट इज एंड व्हाट यू वांट। आयन ने महसूस किया कि बहुत बार हम चीजों को तभी वैल्यू करते हैं जब वो हमारी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग होती है, वरना हम कंप्लेन करते हैं। लेकिन जब हम हर चीज को उसी रूप में एक्सेप्ट करते हैं और उसके लिए थैंकफुल रहते हैं, तभी सच्ची ट्रांसफॉर्मेशन होती है। अब जब बारिश होती और प्लान कैंसिल हो जाते, वो कहता, थैंक यू फॉर दिस पॉज। शायद इसे ही मुझे ऑब्जर्व करना था। जब ट्रैफिक में फंसता तो इरिटेट नहीं होता, बल्कि गाना सुनता और सॉफ्टली बोलता, थैंक यू फॉर दिस स्लो डाउन मोमेंट। हर मोमेंट अब उसके लिए एक हिडन ब्लेसिंग बन गया था। और यही किताब का सबसे गहरा मैसेज था, ग्रैटिट्यूड टर्न्स व्हाट यू हैव इनटू इनफ। अब आयान के दिन पहले से अलग हो चुके थे। सुबह की शांति, रात की ग्रैटिट्यूड रिचुअल्स, और हर पल के लिए एक छोटी सी थैंक यू की भावना। वो खुद को पहले से ज्यादा कनेक्टेड महसूस करने लगा था, अपने शरीर से, रिश्तों से और हर रोज मिलने वाले पल से। लेकिन एक बात अब भी उसे परेशान कर रही थी, पैसे। उसकी जॉब अच्छी थी, लेकिन पैसे हमेशा तंग करते थे। महीने के अंत तक बचत नाम की चीज नहीं बचती थी। हर बार लगता, बस थोड़ी सी और इनकम बढ़ जाए, फिर सब ठीक हो जाएगा। किताब के उस हिस्से तक पहुंचना जहां मैजिक मनी की बात होती है, उसके लिए जैसे कोई जरूरी पड़ाव था। रांद बायन लिखती है, ग्रैटिट्यूड इज प्रॉस्पेरिटी, कंप्लेनिंग इज पॉवर्टी। शुरुआत में यह लाइन एकदम सीधी लगी, लेकिन जैसे ही वो इसे डीपर पढ़ने लगा, समझ आया कि पैसों की प्रॉब्लम सिर्फ अमाउंट की नहीं, माइंडसेट की थी। जब भी बिल आता, वो साय करता, उफ, इतना खर्च फिर से। जब एटीएम से पैसे निकालता तो मन में डर होता, अब बैलेंस कितना बचा होगा। हर बार जब वो ये सोचता, वो अनग्रेटफुलनेस को अपने भीतर बिठा रहा था। उसी दिन उसने एक स्मॉल ग्रीन स्टिकी नोट लिया और उस पर लिखा, थैंक यू फॉर ऑल द मनी दैट हैज फ्लोड टू मी, और उसे अपने पर्स में रख लिया। अब जब भी वो पैसे खर्च करता, किराना, ट्रैवल, मेडिसिन, वो सॉफ्टली बोलता, थैंक यू फॉर दिस मनी, थैंक यू फॉर लेटिंग मी पे। पहले जो खर्च स्ट्रेस देता था, अब वो ब्लेसिंग लगने लगा। आयन ने पैसे से जुड़ी अपनी सारी गिल्ट और लैक थिंकिंग को ट्रांसफॉर्म करना शुरू किया। अब जब सैलरी आती, वो सबसे पहले यूनिवर्स को थैंक यू कहता, थैंक यू फॉर दिस अबंडेंस, थैंक यू फॉर ट्रस्टिंग मी विद दिस। और धीरे धीरे जैसे किसी ने अनसीन वायर्स जोड़ दिए हों, अनएक्सपेक्टेड वेज में पैसे आने लगे। फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स मिलने लगे, पुराने रिफंड्स आ गए। एक इंश्योरेंस क्लेम जो वो भूल चुका था, अप्रूव हो गया। उसे अब समझ आने लगा था कि when you feel rich, the universe responds by making you richer। पैसे की स्थिति अब धीरे धीरे स्टेबल हो रही थी, लेकिन उससे भी बड़ा गिफ्ट था उसकी सोच की शिफ्ट। अब वो हर रुपए के पीछे पॉसिबिलिटी देखता था, कंप्लेंट नहीं, और सिर्फ पैसा नहीं। अब उसका ध्यान उन ड्रीम्स की तरफ जा रहा था जिन्हें उसने प्रैक्टिकल जिंदगी के नाम पर दफन कर दिया था। कॉलेज में उसका सपना था एक वेलनेस कैफे खोलने का, जहां लोग चाय, किताब और सुकून ले सके। लेकिन फिर लाइफ ने उसे एक्सेल शीट्स और डेडलाइंस में फंसा दिया। पर अब द मैजिक ने उसे याद दिलाया कि ग्रैटिट्यूड अनलॉक्स व्हाट यू वंस बेरीड। उसने हर दिन उस ड्रीम के लिए थैंक यू कहना शुरू किया, मानो वो पहले ही पूरी हो चुकी हो। थैंक यू फॉर माई ब्यूटिफुल कैफे, थैंक यू फॉर द पीसफुल स्पेस वेयर पीपल हील। और सच कहूं, जब वो ऐसा कहता था तो उसका दिल हल्का हो जाता था, जैसे कोई सपना उसे अंदर से पकड़ रहा हो और कह रहा हो, मैं यही हूं,
तुझे बस याद करना था। अब उसकी मॉर्निंग्स सिर्फ चेकलिस्ट नहीं थी, वो विजुअलाइजेशन से भरपूर ग्रैटिट्यूड मोमेंट्स बन चुकी थी। और यही से कहानी ने एक नया मोड़ लिया, क्योंकि सब कुछ ग्रैटिट्यूड से स्मूथ हो रहा था, लेकिन लाइफ परफेक्ट नहीं होती। एक दिन अचानक उसकी मां की तबीयत बहुत बिगड़ गई। अस्पताल भागना पड़ा, आईसीयू, रिपोर्ट्स, अनसर्टेनिटी। वो हॉस्पिटल के गलियारे में बैठा था, आंखों में आंसू, हाथ में दुआ। और उसी पल उसका विश्वास हिलने लगा। उसने खुद से पूछा, क्या अभी ग्रैटिट्यूड पॉसिबल है? लेकिन उसी रात जब मां स्टेबल हो गई और आईसीयू से बाहर आ गई, उसने अंदर से एक अजीब सी हलचल महसूस की। उसने अपनी डायरी खोली और लिखा, थैंक यू फॉर दिस टेस्ट, थैंक यू फॉर दिस रिमाइंडर ऑफ व्हाट ट्रूली मैटर्स, थैंक यू फॉर लेटिंग मी फील अलाइव इवन इन फियर। उसे अब समझ आ गया था कि ग्रैटिट्यूड सिर्फ अच्छे वक्त के लिए नहीं होती। असली मैजिक तब है जब आप मुश्किल में भी कह सको, थैंक यू, आई एम स्टिल ब्रीदिंग। अब वो किसी भी नेगेटिव सिचुएशन में सबसे पहले कुछ पॉजिटिव ढूंढता और उसके लिए दिल से थैंक यू कहता। जब किसी क्लाइंट ने प्रोजेक्ट रिजेक्ट किया, थैंक यू फॉर शोइंग मी व्हाट नीड्स वर्क। जब प्लान्स कैंसिल हुए, थैंक यू फॉर फ्री टाइम आई डिडंट नो आई नीडेड। जब खुद पर डाउट हुआ, थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग मी टू ट्रस्ट माई सेल्फ। उसे अब जिंदगी एक पजल जैसी नहीं लगती थी, बल्कि एक पेंटिंग की तरह, जहां हर डार्क स्ट्रोक भी फाइनल पिक्चर को ब्यूटीफुल बनाता है। अब उसका ग्रैटिट्यूड अनकंडीशनल हो गया था। एक दिन उसने अपनी डायरी में एक लाइन बोल्ड में लिखी, आई एम थैंकफुल फॉर एवरीथिंग बिफोर इट हैपन्स, व्हाइल इट हैपन्स एंड इवन आफ्टर इट्स गॉन। अब आयान की जिंदगी एक नई ऊर्जा से भरने लगी थी। वो पहले भी चल रहा था, लेकिन अब लगता था कि वो सच में जाग गया है, जैसे हर चीज में उसे एक पैटर्न दिखने लगा हो, एक मैजिक जो हमेशा यही था, पर वो देख नहीं पा रहा था। सुबह वो जब अपनी कॉफी हाथ में लेता तो पहला ख्याल यही होता, थैंक यू फॉर दिस मोमेंट। ऑफिस जाने से पहले वो खुद से क्वाइटली अफर्म करता, थैंक यू फॉर द क्लैरिटी, थैंक यू फॉर द स्ट्रेंथ, थैंक यू फॉर वन मोर अपॉर्चुनिटी टू डू गुड वर्क। पहले जहां मंडे ब्लूज होते थे, अब मंडे मैजिक हो चुका था। उसने अपने लैपटॉप के पीछे एक छोटा सा कार्ड चिपका दिया था, जिस पर लिखा था, द गिफ्ट ऑफ वर्क ब्रिंग्स पर्पस टू माई लाइफ। और जब दिन के बीच में काम बहुत भारी लगने लगता, तो वो बस एक पॉज लेकर उस कार्ड को देखता और एक गहरी सांस लेकर सॉफ्टली कहता, थैंक यू। कभी कभी ग्रैटिट्यूड उसे इमोशनल भी कर देती थी। जैसे एक बार जब किसी कोलीग ने कैजुअली पूछा, तू हर चीज में इतना शांत कैसे रहता है यार? तो आयान बस मुस्कुराकर बोला, बिकॉज आई नो आई एम ऑलवेज रिसीविंग इवन व्हेन आई थिंक आई एम नॉट। अब ग्रैटिट्यूड उसके सोचने का तरीका नहीं, उसकी आइडेंटिटी बन चुकी थी। पर असली ट्रांसफॉर्मेशन तब शुरू हुई जब उसने ग्रैटिट्यूड को सिर्फ अपने बेनिफिट के लिए नहीं, दूसरों के लिए भी प्रैक्टिस करना शुरू किया। अब वो सिर्फ अपने लिए थैंकफुल नहीं था, वो हर उस इंसान के लिए भी थैंकफुल होने लगा जिसने उसे इनडायरेक्टली किसी भी तरह से बेटर किया। उस टीचर के लिए जिसने उसे डांटा था, उस दोस्त के लिए जिसने वक्त पर साथ छोड़ा, उस रिजेक्शन के लिए जिसने उसे नया रास्ता दिखाया। किताब में एक लाइन थी जो अब उसके भीतर गूंजती रहती थी, When you are grateful for others, relationships bloom beyond expectation. अब वो लोगों को भी जेन्युइनली अप्रिशिएट करने लगा था, बिना किसी एजेंडा के। Thank you for being patient with me today. I really appreciate how you listened. Your presence made today better. और वो देख रहा था, लोग बदल रहे थे। नहीं, शायद वो नहीं बदल रहे थे, वो बदल चुका था। और अब उसकी नजर वो अच्छाई देखने लगी थी जो पहले छुपी रहती थी। अब उसका हर दिन एक ग्रैटिट्यूड बेस्ड इंटेंशन से शुरू होता था, और हर रात वो अपने मैजिक स्टोन को हाथ में लेकर सोता था। रोज बिस्तर पर लेटकर वो सोचता, आज का सबसे अच्छा पल क्या था? कभी कोई हंसी, कभी एक कॉम्प्लीमेंट, कभी एक पीसफुल साइलेंस। उस पल के लिए वो थैंक यू कहता और सो जाता, एक हल्के संतुलित दिल के साथ। इस बीच उसके कुछ पुराने दोस्त उससे रिकनेक्ट करने लगे थे। एक दिन कॉलेज का उसका क्लोज दोस्त अर्जुन मिलने आया। बातों ही बातों में अर्जुन ने कहा, तू पहले से बहुत बदल गया है, अब तेरे आसपास एक अजीब सी शांति है जो खींचती है। आयान ने सिर्फ इतना कहा, ग्रैटिट्यूड चेंजेस योर वाइब्रेशन। और लोग वाइब्रेशन से जुड़ते हैं, वर्ड से नहीं।
उसकी ये बात अर्जुन को अंदर तक छू गई। वो शाम बहुत खास थी। चाय, पुरानी यादें और बीच बीच में थैंकफुलनेस की रेखाएं जो अब आयान की हर बात में झलकती थी। अब ग्रैटिट्यूड सिर्फ प्रैक्टिस नहीं रही, वो उसकी लेंस बन चुकी थी जिससे वो दुनिया को देखता था। लेकिन असली मैजिक तब हुआ जब उसने ग्रैटिट्यूड को अपने गोल्स और ड्रीम्स से जोड़ना शुरू किया। अब वो हर दिन अपने सपनों के लिए थैंक यू कहता, ऐसे जैसे वो पूरे हो चुके हों। थैंक यू फॉर दी पीसफुल लाइफ आई लाइव। थैंक यू फॉर दी फ्रीडम टू वर्क ऑन व्हाट आई लव। थैंक यू फॉर दी पीपल हु बिलीव इन मी। और वो सिर्फ लिखता नहीं था, वो महसूस करता था, क्योंकि किताब ने एक और गहरी बात सिखाई थी। फीलिंग इज दी सीक्रेट। जितना गहरा एहसास उतना गहरा असर। अब विजुअलाइजेशन उसकी डेली रूटीन का हिस्सा थी। वो खुद को उस कैफे में देखता था, वुडन इंटीरियर्स, कामिंग म्यूजिक, लोग किताब पढ़ते हुए और वो काउंटर के पीछे सर्विंग विद अ स्माइल। और हर बार उस दृश्य को देखते हुए वो सिर्फ एक चीज कहता, थैंक यू। और तभी तो यूनिवर्स ने जवाब देना शुरू किया। एक डे अचानक एक लोकल प्रॉपर्टी डेवलपर से मुलाकात हुई जो कैफेस को स्पॉन्सर करता था। फिर एक दोस्त ने कहा, तेरे ड्रीम कैफे के लिए एक इन्वेस्टर मिल सकता है, बात करे क्या? आयान को यह कोइंसिडेंस नहीं लगे, ये रिस्पॉन्स था। उसे अब हर चीज में यूनिवर्स की विस्पर सुनाई देने लगी थी। अब वो दूसरों को भी ग्रैटिट्यूड सिखाने लगा, सटल तरीके से, कभी एग्जाम्पल से, कभी सवाल से। और एक दिन उसने क्वाइटली अपने नोटबुक के आखिरी पन्ने पर लिखा, अब मैं क्रिएटर बन चुका हूं क्योंकि मैंने ग्रैटिट्यूड को अपना टूल बना लिया है। आयान अब वही इंसान था, लेकिन अब वो किसी और फ्रीक्वेंसी पर जी रहा था। पहले जहां चीजें होनी चाहिए कि उम्मीद से चलती थी, अब वो जो है वही काफी है कि शांति में बदल गई थी। अब उसकी सुबह अफर्मेशन से नहीं, साइलेंट एक्नॉलेजमेंट से शुरू होती थी। वो खिड़की खोलकर बस एक लंबी सांस लेता और कहता, थैंक यू फॉर वन मोर ब्रेथ। उसने अब जाना था कि ग्रैटिट्यूड इज नॉट अ रिएक्शन, इट्स अ स्टेट। एक दिन वो अपनी बालकनी में बैठा था, सुबह की हल्की हवा और सूरज की गर्माहट चेहरे पर महसूस कर रहा था। तभी उसके मन में एक बहुत सादा लेकिन गहरा सवाल उठा, अगर आज सब कुछ चला जाए, क्या मेरे पास कुछ बचेगा? और फिर बिना किसी डर के उसने खुद से जवाब दिया, हां, मेरी कृतज्ञता बचेगी और वही फिर से सब कुछ वापस बना सकती है। अब ग्रैटिट्यूड उसके लिए कोई रिचुअल नहीं था, वो उसका सोल लैंग्वेज बन चुकी थी। हर छोटी बात में अब उसे एक स्पार्क दिखता था। कोई रैंडम बच्चा सड़क पर मुस्कुराता, थैंक यू। पुराने कपड़े पहने एक बुजुर्ग सामने से गुजरते, थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग मी ऑफ ह्यूमिलिटी। बारिश रुकने के बाद आसमान में चमकती धूप, थैंक यू फॉर साइकिल्स ऑफ लाइफ। अब ग्रैटिट्यूड उसे सिर्फ कुछ पाने के लिए नहीं चाहिए थी, अब वो थैंकफुल इसलिए था क्योंकि वो था। उसका कैफे प्रोजेक्ट धीरे धीरे रूप लेने लगा था। इन्वेस्टर्स ऑन बोर्ड हो रहे थे, लोगों की कम्युनिटी बन रही थी। एक नाम तय हुआ, चाहत। एक ऐसी जगह जहां हर दीवार पर ग्रैटिट्यूड लिखा होगा, लिटरली और मेटाफोरिकली। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। एक दिन उसे एक ईमेल आई, एक लड़की की जिसने उसके ब्लॉग के ग्रैटिट्यूड लेख पढ़े थे। उसने लिखा, मुझे लगा था कि मेरी जिंदगी कभी नहीं बदलेगी, मैं डिप्रेशन में थी, लेकिन आपके एक वाक्य ने मुझे फिर से जीना सिखा दिया। जब कुछ ना हो तो बस सांस लेने के लिए थैंक यू कहो। आज मैं जिंदा हूं और मुस्कुरा रही हूं। थैंक यू आयान। वो ईमेल पढ़ते ही उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने खुद से कहा, शायद यही मेरा लाइफ पर्पस था, किसी के अंधेरे में एक दिया बन जाना। और वहां उसी पल ग्रैटिट्यूड ने उसे एक नए स्तर पर पहुंचा दिया। अब ग्रैटिट्यूड सिर्फ पैसा, हेल्थ, रिलेशनशिप्स या गोल्स तक सीमित नहीं थी। अब ग्रैटिट्यूड बन चुकी थी उसका कनेक्शन विद द डिवाइन, उसका वे ऑफ बीइंग, उसका सांस लेने का तरीका। अब जब वो कोई प्रेयर करता था तो वो मांगता नहीं था, बस थैंक यू कहता था। थैंक यू फॉर दिस जर्नी, थैंक यू फॉर द लेसन्स, थैंक यू फॉर लेटिंग मी फील, लाइव, ब्रेक, हील एंड राइज अगेन। और शायद इसी जगह पर पहुंचकर ही रांद बायन हमें लाना चाहती थी, जहां ग्रैटिट्यूड सिर्फ मैजिक ट्रिक्स नहीं बल्कि हमारी आत्मा की खिड़की खोल देती है। अब आयान को कुछ भी चमत्कार नहीं लगता था,
क्योंकि अब उसे हर पल में चमत्कार दिखता था। और अगर आप अभी तक इस कहानी में साथ हैं, तो शायद आप भी उस ट्रांसफॉर्मेशन की दहलीज पर खड़े हैं। बस एक सॉफ्टली विस्पर्ड रिमाइंडर। अगर इस जादू ने आपके अंदर कुछ हिलाया हो, कुछ बदलने का साहस दिया हो, कुछ महसूस करने का मौका, तो क्वाइटली इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहां हम सिर्फ किताबें नहीं पढ़ते, हम खुद को दोबारा लिखते हैं। और जाते जाते एक आखिरी रिफ्लेक्शन। अगर आज आप सब कुछ भूल जाए और सिर्फ एक बात याद रखें, तो वो ये हो, कृतज्ञता वो बीज है जो जब अंदर बोया जाए तो बाहर एक पूरी कायनात उगती है। आपका हर थैंक यू किसी अनदेखी दुनिया का दरवाजा खोल सकता है। तो क्या आप रेडी हैं? थैंक यू फॉर लिसनिंग, फॉर फीलिंग, एंड मोस्ट ऑफ ऑल फॉर रिमेंबरिंग द मैजिक यू ऑलरेडी हैड। द मैजिक एंड्स हियर, बट योर स्टोरी बिगिंस नाउ।